हालेलुया। सभी खुश और आनंदित हैं, तो एक बार खुशी के साथ खुदा की महिमा के लिए ताली बजनी चाहिए। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का कि जिसने हमारे बीच में भाई अजय को कहां से भेजा है, कौन सी सिटी से? पुर्तगाल से आए हैं और खुदा की हजूरी में पहुंचे हैं। तो प्रभु के नाम से हम इनका यहाँ पर स्वागत करते हैं कि प्रभु इन्हें सही सलामत इस जगह पर अपने घर में भी लेकर आया। और भी हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी का एक संदेश है कि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं, परंतु यहोवा किसको देखता है? हृदय को देखता है। वो मन को देखता है, वो हृदय को देखता है। हालेलुया। और नबी का संदेश, नबी के हवाले, नबी की बातें, ये सब कुछ दुल्हन विश्वास करती है कि ये सारी बातें उसे एक प्रकाशन के रूप में मिली हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी प्रकाशन की बातें आती हैं, वचन की बात आती है, तो दुल्हन हमेशा खुश होती है। हालेलुया। और दुल्हन क्यों खुश होती है? क्योंकि ये उसका अपना वचन है, ये उसका अपना ही वचन है जो यहोवा परमेश्वर उसे अपने शब्दों के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा देता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा हृदय को जानता है, हृदय को देखता है, मन को देखता है। हालेलुया। और यहाँ पर पहला शमूएल जहाँ से हमने पढ़ा है 16 अध्याय, तो यहाँ से एक आयत पर थोड़ा खास ध्यान देंगे और ये आयत है 4 आयत, इसको थोड़ा पढ़ेंगे। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया। और जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने शमूएल को भेजा, अपने नबी को, भविष्यद्वक्ता को, कि तू क्या करे, मेरे लिए एक ऐसे व्यक्ति को मसा कर, अभिषेक कर जो यहोवा के मन को भाता हो, प्रिय हो। हालेलुया। और जब शमूएल उसको एक दर्शन दिया गया, उसे बताया गया कि तूने वहां पर बैतलहम वासी यिशै के पुत्र के पास जाना है और वहां पर उसके पुत्रों में से एक पुत्र को मेरे लिए क्या करना है? अभिषेक करना है। हालेलुया। और जब शमूएल वहां पर गया, तो आप जानते हैं कि जब पुराने समय में जब भी खुदा का कोई दास, खुदा का कोई जन जाता था, तो लोग उसे थरथराते थे, उसे डरते थे, उसका भय मानते थे। हालेलुया। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो यहोवा का एक दूत होता है जो उसकी व्यवस्था को, उसके वचन को लेकर आता है और खुदा का कलाम उसके पास होता है। परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का वचन उसके पास होता है। और लिखा कि जब शमूएल वहां पर गया और उसने बैतलहम वासी यिशै के पुत्रों के पास भेजा कि उसके लिए एक पुत्र यहोवा के लिए राजा होने के लिए अभिषेक करे। और जब शमूएल वहां उस बैतलहम गांव में पहुंचा, नगर में पहुंचा, तो यहाँ 4 आयत में लिखा, इसको पढ़ेंगे। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया। और तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। और कहां पर गया? बैतलहम को गया। हाँ जी, पढ़िए। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या लिखा है? तब उस नगर के जो पुरनिये थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, ज्ञानवान थे, बुद्धिमान थे, उस नगर के पुरनिये किसको देखकर थरथराने लगे? नबी को, भविष्यद्वक्ता को, शमूएल को देखकर घबराने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि जब भी कोई खुदा का दास आता है, उसके पास खुदा की सामर्थ होती है, खुदा का वचन होता है, खुदा का कलाम होता है। और वो जानते हैं उसे क्या पूछ रही है?
कि क्या तू मित्र भाव से आया है या किसी और कारण से आया है। इसको पढ़ेंगे। हाँ जी। और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? और वह उससे क्या पूछने लगे कि क्या तू दोस्ती के साथ आया है, हमारे प्रति तू अच्छे सोच को लेकर आया है, अच्छी बातों को लेकर आया है। वो उसे ये पूछ रहे हैं क्योंकि वो खुदा का एक दास था, खुदा का एक जन था, और उसे थरथराते हुए, डरते हुए, कांपते हुए उसे बात कर रहे हैं कि क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं आया है। हालेलुया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जब भी खुदा आपको कोई काम सौंपता है, कोई भी आप परमेश्वर की जिम्मेवारी लेते हैं, तो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक आप आराम से नहीं बैठ सकते हैं। यही हिसाब यहां पर शमूएल का था। जब तक उसने यहोवा के लिए उस पुरुष को पा नहीं लिया, तब तक वो उस घर में बैठा नहीं था। ना ही उसने वहां पर पानी पिया, ना उसने खाना खाया, कुछ भी नहीं उसने किया, क्योंकि उसके पास यहोवा का एक संदेश था, उसके पास यहोवा का एक मैसेज था कि वो उसके लिए एक जन को चुनने के लिए आया था। हालेलुया। और लिखा है 6 आयत से पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़िए। जब वे आए, हाँ। तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा। और जब वे आए, यानी कि यीशे के पुत्र, और यीशे के कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे उसके। और जब वो उसके सामने बारी बारी से लाए गए, तो पहले 7 पुत्र उसके सामने लाए गए, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम क्या था? एलियाब था। और वो बड़ा ही ऊंचा, बहुत ही जवान, बहुत ही अच्छा था। और वो उसके सामने, शमूएल के सामने उसे खड़ा किया। तो शमूएल ने भी मन में सोचा कि यही है जो यहोवा का चुना हुआ है। हालेलुया। तो जैसे ही वो उसके मन में विचार आया कि ये यहोवा का चुना हुआ जन है, तो खुदा ने रोक दिया, तू इसे अभिषेक मत करना, तू तो इसकी लंबाई देख रहा है, तू तो इसकी बॉडी को देख रहा है, इसके शरीर को देख रहा है, लेकिन यहोवा मन को देखता है। हालेलुया। तो खुदा ने इसे मना कर दिया। और उसने उसे क्या कहा? जी पढ़िए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि करे, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, और ना ही उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसे क्या जाना है? अयोग्य जाना है। ये किसका चुनाव था? ये एक मनुष्य का चुनाव था। मनुष्य किस चीज को देखता है? उन्होंने शाऊल राजा को चुना, और जानते जो शाऊल राजा को जब चुना, तो वो सारे इजराइल में कद से सबसे ऊंचा था, सबसे सुंदर था, और बहुत ही बढ़िया इंसान था, बहुत बढ़िया व्यक्ति था, ताकतवर था। लेकिन खुदा ने उसे भी अयोग्य जाना था। हालेलुया। तो उसे चुनने वाले कौन थे? मनुष्य थे, लोग थे, इंसान थे। लेकिन खुदा जिसे चुनता है उसे वो महान भी बनाता है, उसे वो महिमा भी देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलियाब को जब उसने देखा, तो उसने कहा कि निश्चय ये जो है यही यहोवा का चुना हुआ जन है। पर खुदा ने उसे कहा कि नहीं, ये क्या है? अयोग्य है। तो इसकी लंबाई मत देख, रूप मत देख, इसकी बॉडी मत देख, मैंने इसे अयोग्य जाना है। फिर उसका एक और पुत्र आया जिसका नाम क्या था? शम्मा। और जब उसे लाया गया तो खुदा ने मना कर दिया, नहीं शमूएल, मैंने इसे भी अयोग्य जाना है। ऐसा करते करते उसके यीशे के 7 पुत्र उसके सामने लाए गए, पर उस 7 पुत्रों में से कोई भी खुदा के योग्य नहीं था। हालेलुया। तो उसने पूछा, क्या और भी कोई पुत्र है? हाँ, एक है छोटा सा जो भेड़ बकरियों को चराता है, उसे भी बुलाओ। और जब उसका नाम क्या था? दाऊद था। और जब दाऊद आया
तो यहोवा ने कहा यही मेरा प्रिय व्यक्ति है, यही मेरा चुना हुआ जन है, तो इसे क्या कर, इसे मसा कर, वो जो सींग जिसमें तूने तेल डाला है इसके ऊपर उंडेल दे। हालेलुया। और जब तक शमूएल ने ये सब काम पूरे नहीं किए तो यहां पर लिखा है, और इसको हम पढ़ेंगे 11 में। तब शमूएल ने यीशु से कहा, हाँ जी, क्या सब लड़के आ गए? हाँ जी। वह बोला नहीं, हाँ। छोटा तो रह गया। तो वह बोला कि छोटा तो रह गया, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। और वह किसको चरा रहा है? भेड़ बकरियों को चरा रहा है। हाँ जी, पढ़िए। शमूएल ने यीशु से कहा, और शमूएल ने यीशु से कहा, उसे बुलवा भेज, और उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आए हम खाने को नहीं बैठेंगे। ये खुदा की मर्जी थी उसके जीवन में, शमूएल के जीवन में, कि जब तक खुदा का काम पूरा ना हो जाए ना तो हम पानी पिएंगे, ना रोटी खाएंगे, ना ही हम बैठेंगे। पहले खुदा का काम, पहले परमेश्वर की इच्छा, पहले परमेश्वर की मर्जी, तब दूसरा काम। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि उसके लोगों में यही बात सबसे पहले पाई जाए। हालेलुया, हालेलुया। और इसको आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, 12 से। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, और तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, और वो एक छोटे कद का था, लेकिन उसके चेहरे से लाली चमक रही थी। हाँ जी, पढ़िए। और उसकी आंखें सुंदर, और उसकी आंखें सुंदर, और उसका रूप सुडौल था, और उसका रूप सुडौल था। हाँ जी, पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, उठकर इसका क्या करे? अभिषेक कर। यही है। ये खुदा का मन को भावने वाला व्यक्ति है। और जब तक खुदा अपने जन को ढूंढ ना ले, पा ना ले, वो आपको आराम से बैठने नहीं देगा, और ना ही आपने आराम के साथ बैठना है। खुदा का काम पहले, बाकी सारे काम पीछे। चाहे शादी है, चाहे विवाह है, चाहे जन्मदिन है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सारे काम बाद में, पर यहोवा का काम पहले नंबर पर है। तब जाकर आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, वरना कभी भी आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। ना तो अपने काम में, ना अपने व्यापार में, ना अपने किसी भी काम में आप तरक्की कर पाएंगे जब तक यहोवा परमेश्वर आपके संग ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कि यहोवा कहता है, क्योंकि मैं मनुष्यों की तरह नहीं देखता, मेरा देखना मनुष्यों का सा नहीं है। यहोवा मन को देखता है। हम इंसान का बाहरी रूप देखते हैं, उसके बाहरी कपड़ों को देखते हैं, उसके बाहरी हालातों को देखते हैं, लेकिन खुदा मन को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, आज हर कोई जो है वो खुदा को नहीं बल्कि मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने चेहरों को बदलता है ना। हम खुदा को दिखाने के लिए अपने चेहरे बदलते हैं, हम अपने चेहरे को बनावटी बनाते हैं। हम चाहते हैं अपने आप को धर्मी दिखाएं, हम चाहते हैं कि हम अपने आप को पवित्र दिखाएं, और हो सकता है कि खुदा के सामने या लोगों के सामने, कलीसिया के सामने हम बड़े पवित्र बन जाएं, लेकिन खुदा किसको देखता है? खुदा मन को देखता है, हृदय को देखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या है, हो सकता है कि आप लोगों को दिखाने के लिए पूरी रात प्रार्थना में बैठ जाएंगे। हो सकता है आप किसी दूसरे को, दूसरी कलीसिया को दिखाने के लिए, अपने भाई बहनों को दिखाने के लिए सारी रात प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। हो सकता है कि आप बाइबल पढ़ते रहे, आप अच्छी तरह से चर्च जाते हो दूसरों को दिखाने के लिए। हालेलुया। लेकिन ये सब बातें बाइबल कहती है दिखावा हो सकती हैं,
बनावटी हो सकती है कि हम चर्च जा रहे हैं, हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है ये आपकी बातें बनावटी हो, दिखावटी हो। आप हो सकता है किसी को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हो, ये फलाना भाई उपवास रख रहा है, मैं भी उपवास रखता हूं, मैं भी रखूंगा। हो सकता है आपके मन में ऐसी बातें हर रोज आती हो। हालेलुया। हालेलुया। पर खुदा किसे देखता है? हृदय को जानता है। वो मन को देखता है, वो हृदय को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। आप दूसरे को देखकर बाइबल, अच्छा ये भाई बाइबल पढ़ता है, चर्च में बड़ी अच्छी, अगली बार मैं भी बाइबल पढ़ूंगा। तो आपने उसे एक बार पढ़ते हुए देख लिया, आपके मन में एक बार जोश आ गया, लेकिन वो जोश आपका दिखावटी हो सकता है। कैसे दिखावटी हो सकता है? क्योंकि आप उसे देखकर अपने आप को सुधार रहे हैं, एक मनुष्य को देखकर सुधार रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि बाइबल को एक बार पढ़ना ये आपको धर्मी नहीं बनाएगा। बाइबल को पढ़ते रहना, लगातार उसमें बने रहना, ये बात आपको धर्मी बनाती है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप एक बार उपवास रख लेंगे, हो सकता है कोई जना काफी समय से उपवास रखता हो, उसे देखकर मैं भी उपवास रखना शुरू कर दूं। तो लेकिन जब उपवास रखा, पता लग गया भाई सारा दिन भूखे रहना पड़ता है, इसमें तो नींद आती है, थकावट होती है, कमजोरी आ जाती है, तो ये उपवास आपका नकली होगा। जब आप थकावट को महसूस करते हैं, जब आप इन बातों को महसूस करते हैं, लेकिन जब उपवास आपने रखा होता है, कभी थकावट महसूस नहीं रखी होगी आपको, कभी भी आप थकेंगे नहीं, नींद नहीं आएगी। और आप जब ऐसा करते हैं, ईमानदारी के साथ कीजिए, तब कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। हालेलुया। 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 और इसीलिए बाइबल कहती है, हो सकता है दिखाने के लिए, अरे वो कोई ये ना समझे मैं उपवास नहीं रखता, या मैं चर्च नहीं जाता, या मैं बाइबल नहीं पढ़ता, आप ऐसा उसको दिखाने के लिए कर रहे हो। पर खुदा आपके मन को देख रहा है। जो लगातार खुदा के साथ बना रहता है, उसका जीवन बता देता है, उसका जो असली चेहरा है वो बता देता है कि ये खुदा से बातें करता है। मैं हर बार कहता हूं, जो लोग दुआ में बैठते हैं, जो लोग लगातार प्रार्थना करते हैं, उनके चेहरे बताते हैं, उनकी प्रार्थना बता देती है कि ये व्यक्ति खुदा से बात करता है या नहीं करता है। हालेलुया। 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 मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि कल जब हम एक शादी में गए हुए थे, तो वहां पर एक खुदा का जन था, और वो काफी ऊंची ऊंची बातें कर रहा था, जबकि जब प्रार्थना हो रही थी तब भी वो बातें कर रहा था, और काफी ऊंचे ऊंचे शब्दों में वो अपनी बातों को बता रहा था। और जब उसको प्रार्थना का समय दिया गया, तो उसे प्रार्थना उस प्रकार नहीं हो पाई जैसे एक सेवक से होनी चाहिए। ये सब दिखावा मात्र हो सकता है। हम कह सकते हैं कि मैं खुदा का सेवादार हूं, मैं एक विश्वासी हूं, पर कहने से काम नहीं बनेगा, नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको तो खुदा के साथ बात करनी ही होगी, प्रार्थना में बैठना ही होगा, तब आपकी बातें, आपकी प्रार्थना बताएगी कि आप खुदा से बातें करते हैं या नहीं करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप किसी को प्रार्थना के लिए कह दीजिए, उसके शब्द बता देंगे कि ये प्रार्थना घर में करता है या नहीं करता है। नहीं तो कहने वाले तो सभी कहते हैं, हम तो घर में रोज प्रार्थना करते हैं, हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, पर वो प्रार्थनाएं हमारी कैसी होती हैं? हो सकता है दिखाने के लिए। पास्टर जी ने कभी पूछ लिया, क्या सुबह कट करके प्रार्थना करते? हम भी हाथ खड़ा करके बता सके कि मैं भी प्रार्थना करता हूं। ये दिखाने वाली प्रार्थनाएं हो सकती है, लेकिन प्रार्थना नबी कहता है वो आपका जीवन है। प्रार्थना क्या है? आपका जीवन है। वो प्रार्थना आपके जीवन में नजर आनी भी चाहिए।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ना आसान है, पर बाइबल को पढ़ते रहना ये मुश्किल है। लगातार आप एक रूटीन में बाइबल को पढ़ नहीं सकते हैं। अगर सच में आप हृदय से ये काम करते हैं तो आप लगातार बाइबल को पढ़ते रहेंगे। अपना एक नियम बनाइए, कानून बनाइए कि सुबह उठकर मैं इतने बजे प्रार्थना में बैठूंगा। इस एक नियम के तौर पर बनाइए, तब आप कह सकते हैं कि मैं बाइबल का पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। तब आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं एक दिन जोश आ गया और एक दिन सुबह 2 बजे उठ गए और 5 बजे तक दुआ करते रहे। आज मैंने बड़ी लंबी दुआ की, सभी को बताते रहना। फिर आज मेरी जाग खुल गई, मैं 3 बजे उठ गया और 5 बजे तक प्रार्थना करता रहा। ये एक दिन की ही प्रार्थना है, दूसरे दिन फिर नींद में उठने देना है। हालेलुया। ये दिखावटीपन की प्रार्थनाएं हैं। एक दिन का जोश आ गया, दूसरे दिन पता नहीं कहां गई प्रार्थना, दूसरे दिन पता नहीं क्या कि कब उठना है। इसीलिए बाइबल कहते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि यहोवा परमेश्वर मन को देखता है। जो प्रार्थना करते हैं वो शोर नहीं मचाते हैं। पता आपको? आमीन। जो वचन को पढ़ते हैं वो कभी बताते नहीं है। हाँ, कई बार गवाही देने के लिए अगर किसी का जीवन सुधारना हो तब आप उसे अपनी गवाही बता सकते हैं, लेकिन हर वक्त बताते रहना फिर ये आपका दिखावटीपन है, ये आपका बाहरी रूप है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल पढ़ना आसान है, बाइबल पढ़ते रहना मुश्किल है। प्रार्थना करना आसान है, प्रार्थना करते रहना मुश्किल है। लगातार एक ही समय में उठकर आप प्रार्थना करके बताइए, लगातार। हाँ, मैं हर रोज वाकई इतने बजे 3 बजे उठता हूं भाई, और मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूं, 2 घंटे करता हूं, 3 घंटे करता हूं। ये प्रार्थना अगर लगातार होती है तब आप कह सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूं, जो ईमानदारी के साथ तेरे वचन को पूरा कर रहा हूं। अगर एक दिन में उठकर 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी प्रार्थना कर ली, उसका मैं समझता हूं शायद कोई फायदा नहीं है। अगले दिन फिर आप 10 बजे उठो, फायदा है फिर इस बात का? इस बात का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि खुदा मन को देखता है, बाहरी रूप नहीं देखता, बाहरी काम नहीं देखता है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है कि आप हो सकता है आप घर में या अपने ऑफिस में या अपने काम के स्थान में बैठे हो और आपके आगे पुस्तकें हो और उनमें से एक पवित्र बाइबल भी पढ़ी हो सकता है आप अकेले हो उस वक्त और आपके पास हो सकता है 2-3 किताबें हो, लेकिन जब आप अकेले हैं और उस वक्त जब आपका हाथ बाइबल की ओर जाए तब आप समझिए ये खुदा की ओर से आप काम कर रहे हैं। वरना अकेले में हमेशा मोबाइल ही काम आता है, बाइबल काम नहीं आती है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और तब अगर आपका हाथ बाइबल पर जाएगा, आप उसे पढ़ेंगे, तब आप उसको पूरे मन से पढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने वाला सिर्फ खुदा होता है, कोई मनुष्य नहीं होता है। जब आप अकेले होते हैं उस वक्त जब आपका हाथ या आपका मन कहता है मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए, इस वक्त खुदा आपको देख रहा है। देखता तो उस वक्त में जब आप नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप उसके वचन को लेते हैं तब खुदा और आपके ऊपर अपनी नजरें गड़ा देता है, ध्यान रखता है। हालेलुया। और नबी कहता है आप हो सकता है कि आप उपवास भाइयों के साथ मिलकर रखे हैं और वहां आप हो सकता है दिखाने के लिए कि मैं भी इनके साथ उपवास में बैठ जाऊं, दिखाने के लिए। अरे ये बैठे हुए तो मैं भी जाकर बैठ जाता हूं, वो दुआ में बैठे हैं, मैं भी जाकर दुआ में बैठ जाता हूं। हालेलुया। और नबी कहता है और परंतु जब आप सुबह प्रार्थना करने बैठते हैं अपने घर में, तब आत्मा ने अगर आपको हिलाया, उठो दुआ करो। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, अगर आपकी 3 बजे जाग खुल जाए, 2:30 बजे खुल जाए, 4 बजे खुल जाए,
तो आप समझिए कि आपको पवित्र आत्मा ही जगा रहा है। आमीन। फिर उठो, दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आत्मा ने आपको छुआ और आपकी अगुवाई हुई और आपने उपवास रख लिया, वह आपका उपवास ग्रहण होगा। नहीं तो क्या होता है, दूसरों को देखकर हम उपवास रखते हैं, लेकिन जब आप दुआ कर रहे हो तब खुदा आपसे बात करता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज तू उपवास रख, आज मैं तेरे साथ, मैं भी उपवास में बैठूंगा। फिर कभी कमजोरी महसूस नहीं होगी, कभी थकावट नहीं होगी, कभी नींद नहीं आएगी, तब वो उपवास आपका ग्रहण होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और नबी कहता है, जब आप सचेत नहीं होते हैं, जब आप चौकन्ने नहीं होते हैं, तब आपने सोचा भी नहीं था कि मैं प्रार्थना करूं, मैं उपवास रखूं, मैं पवित्र वचन को पढ़ूं। तब जब ये अचानक हो गया, तब यहोवा ही आपको देख रहा होता है। जब अचानक ये सब होता है, उस वक्त खुदा आपके ऊपर निगाह जमाए रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं, चेहरा बदलते हैं, और बाइबल में जो चेहरा बदलते हैं उसकी तुलना किसके साथ हुई है? फरीसियों के साथ, है ना? एक फरीसी के साथ। और फरीसी के नाम का मतलब आप सभी जानते हैं, क्या है इसका मतलब? एक्टर, मुखौटा बदलने वाला, है ना? चेहरा बदलने वाला। पास्टर आ गया, पास्टर के सामने और चेहरा, रिश्तेदार आ गए, उसके सामने और चेहरा, पड़ोसी आ गए, उनके सामने और चेहरा, अगर कोई और व्यक्ति आ गया, उसके सामने और चेहरा, अपना रूप, अपना रंग दिखाते हैं। नबी कहता है ऐसे लोग फरीसियों के समान है। फरीसी भी ऐसा ही करते थे। बाइबल बयान करती है कि वो अपने आप को धर्मी साबित करने के लिए बड़े बड़े लंबे चौगे पहनते थे और अपने वस्त्रों की कोरों को बढ़ाते थे और चौकों में खड़े होकर प्रार्थनाएं करते थे कि लोग हमें संत कहें, लोग हमें गुरु कहें, लोग हमें स्वामी कहें। ये उनके चेहरे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फरीसी, नबी का संदेश है, फरीसी का मतलब मुखौटा बदलने वाला, बहरूपिया, अलग अलग रूप बदलने वाला, नाटक करने वाला, इसे कहते हैं बहरूपिया। लेकिन एक सच्चा विश्वासी हर वक्त, हर समय एक सा ही रहता है। वो कभी बदलता नहीं है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो शादी विवाह में हो, वो कभी भी बदलता नहीं है, क्योंकि उसे चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। उसे चलाने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। वरना बहुत सारे लोग चर्च में इतने धार्मिक होते हैं, इतने धर्मी होते हैं कि सोचने वाला या देखने वाला कहता है कि यीशु मसीह सिर्फ इसी के पास है। लेकिन वही व्यक्ति अगर शादी में चला जाए तो वहां पर क्या होता है? जब डीजे बज रहा होता है तो डीजे पर जाकर पंजाबी गानों के ऊपर, दूसरे गाने के ऊपर नाचना शुरू कर देता है। ये एक विश्वासी का चिन्ह नहीं है, क्योंकि यहोवा किसे देखता है? यहोवा मन को देखता है, वो बाहरी रूप नहीं देखता। चर्च में हम अपने मन को बड़ा रोके रखते हैं, यहां कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, भाई बहन एक दूसरे को देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, यहां रोक लेते हैं। लेकिन बाहर जब निकल जाते हैं वहां सब फ्री हो जाता है, वहां सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा विश्वासी हर जगह, हर वक्त आत्मा की अगुवाई में चलता है। आमीन। उसका पता है प्रेजेंट माइंड होता है। एक विश्वासी के पास प्रेजेंट माइंड होता है, वो हर बात को ध्यान में याद रखता है, कौन सी बात कही गई हुई है वो उसे अपने मन में रखता है और उसी के अनुसार चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए संत मत्ती की अंजील 6 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा, जी पढ़िए,
संत मत्ती की अंजील 6 अध्याय और उसकी पहली आयत। सावधान रहो, अब मनुष्य सबसे पहली बात क्या है आई? सावधान। सावधान रहो। यहाँ सावधान होने की जरूरत है ना। बाइबल कह रही है सावधान रहो, चौकन्ने हो जाओ, सचेत हो जाओ। हाँ जी पढ़िए। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। ना करो। मनुष्यों को दिखाने के लिए मत करो। कोई फल नहीं मिलेगा, कोई बरकत नहीं मिलेगी, कोई आशीष नहीं मिलेगी। जब आप मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के कामों को करते हो तब कोई भी आशीष नहीं है। आज पढ़िए। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। यानी कि जब हम दिखाने के लिए कोई काम करते हैं तो उसका कोई फल है, उसकी कोई आशीष है, उसकी कोई बरकत है? बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है कि अपने जो दिखाने वाले काम है, बनावटी काम है, बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ खुदा को दिखाइए। आप ये देखिए कि प्रभु मेरे मन को देख रहा है। शांत हो जाइए, कोई भी काम करके चुपचाप बैठ जाइए। किसी से जाकर मत पूछिए क्यों भाई आज प्रचार कैसे हुआ, अच्छा हुआ कि कैसा लगा, आज मैंने गीत कैसा गाया, अच्छा गाया कैसा गाया, आज मैंने बाइबल पढ़ी कैसी लगी, कोई गलती तो नहीं की, मैंने प्रार्थना की ठीक ढंग से की। मत पूछिए, ये सब बातें पूछना बंद कीजिए। जी आप मनुष्यों के लिए कर रहे हैं फिर। लेकिन जब आपने खुदा के लिए बाइबल पढ़ी, खुदा के लिए गाया, तो खुदा ही आपकी महिमा करेगा, वही आपकी स्तुति करेगा, वही आपको इज्जत देगा। हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्य, अब मनुष्य क्या करते हैं? मुझसे अगर कोई पूछे पास्टर जी मैंने अच्छा किया, बहुत बढ़िया गाया, बहुत अच्छा सुर लगाया, पास्टर मैंने बाइबल सही पढ़ी, बहुत अच्छी, चाहे कैसे भी पढ़ी हो, बहुत अच्छी। मैंने कहना है मेरा तो काम है भाई, मैंने तो आपको हिम्मत देनी है, मैंने तो आपको उभारना है। हालेलुया। लेकिन आप खुदा से पूछिए क्या यहोवा मैंने जो तेरी महिमा की है क्या तुझे पसंद आई है? क्योंकि मैंने तो आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी महिमा की है। खुदा तब आपके हृदय को देखेगा, तब आपके मन को देखेगा, फिर वो आपको बरकत देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कोई बरकत नहीं मिलेगी। खाली आए थे खाली चले गए, लेकर क्या गए? प्रशंसा। और किसकी? मनुष्यों की, आदमियों की, जो किसी काम की नहीं है। जैसे ही प्रशंसा हुई आप चले गए, शोर लाया आपने, बड़ा बड़ा गायक, बड़ा बड़ी बाइबल पढ़ी, पढ़ना आंदा नहीं, 10 बार इन्हें गलत बोलता। ये मनुष्यों की प्रशंसा है, लेकिन खुदा की क्या है? फिर खुदा आपके हृदय से बात करता है। आप जब जाकर बाइबल पढ़ते हैं, आप जब जाकर खुदा की प्रस्तुति अपने होठों से करते हैं, तब खुदा आपका सुधार करता है। वो आपको सिखाता है, वो बाइबल पढ़ना सिखाता है, वो आपको गीत गाना सिखाता है, वो आपको हर काम सिखाता है। तब खुदा आपके हृदय को देख रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है, इसकी 5 आयत पढ़िए, 6 इसकी 4 आयत पढ़िए। हाँ जी। ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और जब तू दान करे तो लोगों को दिखाने के लिए तेरा दान ना हो। तेरा दान कैसे होना चाहिए? गुप्त में, गुप्त में होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बहन थी, और मैं बता रहा हूं कि लोग चेहरा कैसे बदलते हैं।
और उस बहन ने कहा कि ब्रदर जी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है 500 रुपए की, तो मुझे लेकर साइड में चली गई। और हाँ मैं सिस्टर, हाँ जी बताइए, मुझे 500 रुपया चाहिए, जरूरत है, पहली को मेरी तनख्वाह आ जाएगी, मैं आपको दे दूंगी। कोई बात नहीं सिस्टर, लो। अच्छा, अब जब पहली तारीख आई तो वो बहन जब पैसे देने की बारी आई, तब मैं खड़ा था 5-6 भाइयों के बीच में, तब बीच में आकर पाजी ऐ 500 रुपये। मैं कहा मैंने भी थोड़ा साइड में ले गया, मैं सिस्टर के पास सुनना, मैंने जब आपने मेरे से 500 लिए थे, आप मुझे वो चर्च के उस कोने में लेकर गए थे, तो तब आपने क्यों नहीं सभी के सामने मांगे भाई? तब सबके सामने मांगने चाहिए थे ना। तो अब आपने जब मुझे देने हैं वापस, तो आप मुझे 10 व्यक्तियों के बीच में आवाज देके ब्रदर जी आपके पैसे। ये क्या है? बनावटी चेहरा, दिखाने वाला चेहरा। हालेलुया। और खुदा कभी भी ऐसी बातों से प्रसन्न नहीं होता। ये इस चर्च की बात नहीं है, पीछे चर्च की बात है, वहां ऐसा हुआ था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप दान देते हैं, बाइबल में लिखा है, तो दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा ना हो, देखो मैं दे रहा हूं, दूसरे खास करके भाई पास्टर लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आप अपने स्वर्ग के पिता से कोई भी फल ना पाओगे। लिखा है जब तू दान करे तेरा दाहिना हाथ भी ना जानने पाए कि तूने कुछ दिया है या नहीं दिया है, पता ही ना लगे किसी को, तब खुदा आपके मन को देखता है। जब आप सोचते हैं कि मैं 10 व्यक्तियों के बीच में, लोगों के बीच में करूं ऐसा काम, तो समझ लीजिए वो दान सिर्फ आप फिर वैसे ही दे रहे हैं, कोई उसके पीछे बरकत नहीं है, कोई आशीष नहीं है। पढ़ लीजिए, ये बाइबल में लिखा हुआ है, इसी 6 अध्याय में आपको ये सारी बातें मिल जाएंगी। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, दान कैसे करना चाहिए, उपवास कैसे रखना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए इसको थोड़ा आगे। ताकि तेरा दान गुप्त रहे, ताकि तेरा दान जो है वो गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल कब देगा? जब हम गुप्त में देते हैं। आप जब पासों को पकड़ाते हैं ना, तो अगर आप गुप्त में पकड़ा रहे हैं, तो समझिए ये खुदा ही देख रहा है, ये प्रभु ही देख रहा है। तब आपको आपके हाथों के कामों में बरकत मिलती है, आशीष मिलती है। हालेलुया। हाँ पढ़िए इसको थोड़ा आगे। और जब तू प्रार्थना करे, और जब तू प्रार्थना करे, तो कपटियों के समान ना हो, और कपटियों के समान ना हो। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उसको तुच्छ लगता है। क्योंकि यहोवा इन बातों से खुश नहीं होता है कि आप लोगों को दिखाने के लिए दुआएं करें। प्रार्थना मैं अपने घर में कर रहा हूं और दिमाग में पड़ोसी बैठा हुआ है, उसे सुनाऊं प्रार्थना अपनी, फिर देख मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूं, मैं तेरे लिए आशीष दे रहा हूं, मैं तेरे लिए बरकत मांग रहा हूं, मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं। लिखा ये शराब गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? शराब गिना जाएगा। ये शराब गिना जाएगा। इसीलिए यहोवा परमेश्वर जैसा कहता है, बाइबल जैसा कहती है, हमें उसके अनुसार ही सब कामों को करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे लोग अपना प्रतिफल पा चुके, जिन्होंने दिखावे की प्रार्थना की, जिन्होंने दिखाकर दान दिया, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने वो किया, धर्म के काम दिखाए, वो अपना प्रतिफल पा चुके। प्रतिफल क्या मिला? खाली, कुछ नहीं, कुछ प्रतिफल नहीं मिला। ये उनका प्रतिफल है जिन्होंने दिखावे के लिए ये सब काम किए, लेकिन खुदा मन को देखता है।
वो हृदय को देखता है, वो आपके बाहरी पहरावे को, आपके बाहरी रूप को नहीं देखता, बल्कि यहोवा परमेश्वर आपके मन को देखता है। हाँ, पढ़ेंगे इसको और आगे थोड़ा। परंतु जब तू प्रार्थना करे परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और द्वार बंद कर अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अब देखिए खुदा काम कैसे चाहता है, गुप्त में, है ना। वो दिखावे के लिए काम नहीं चाहता है, वो चाहता है जो भी खुदा के लिए काम किया जाए शांत तरीके से, गुप्त तरीके से किया जाए, किसी को पता भी ना लगे। हालेलुया। अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं तो ये नहीं कि अगर मैंने रोटियां बनानी है चर्च में तो पहले 10 बहनों को पहले मैं रोटियां लगी बनाने, मैं सेवा लगी कर, कोई प्रतिफल नहीं है, कोई बरकत नहीं है, कोई आशीष नहीं है। लेकिन जब आप चुपचाप गए, आपने खुद देखा, आपको आत्मा ने गाइड किया, पवित्र आत्मा ने बोला कि अगर तुझे बरकत पानी है, तुझे आशीष पानी है, तुझे अपने काम को चलाना है, तुझे ये चीज चाहिए, वो चुपचाप जाकर काम करके आकर बैठ जाएगी। लेकिन उस वक्त उसे किसी ने नहीं देखा, पर एक दिन खुदा उसकी प्रशंसा जरूर करेगा। तब खुदा प्रशंसा करता है जब आप उसके काम को चुपचाप करके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके काम को किसी ने नहीं देखा है, खुदा सब देख रहा होता है, वो आपके मन को देख रहा होता है। कई बार आप अपने घर में देखिए, बच्चे काम कर रहे होते हैं, माँ अपने काम में लगी होती है, लेकिन उसे पता है बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, सब पता होता है। और वो हो सकता है माँ को गर्म पानी लाकर दे दे, ठंड बहुत है, बर्तन मांज रही है, तो माँ ये पानी के लिए गर्म पानी, तो उस वक्त माँ क्या उसे उस वक्त लाड नहीं करेगी, प्यार नहीं करेगी, लेकिन बाद में उसे याद है बेटा तूने मेरे लिए तो गर्म पानी दिया, प्रभु तुझे बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। तब यहोवा मन को देखता है, तब दुआएं दिल से निकलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब तू प्रार्थना करे तो कहां करनी है? गुप्त में प्रार्थना करनी है, पता भी ना चले कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ, घर के परिवार के सदस्यों को तो पता होता है कि प्रार्थना हो रही है ना। तो लेकिन अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं दिखाने के लिए, अच्छा फलाना भाई आज घर में आएगा या पास्टर जी घर में आने वाले हैं, तो पास्टर जी के आने से पहले सारा परिवार प्रार्थना में बैठा हुआ दिखाई देगा। क्यों? कि पास्टर ये ना सोचे कि ये प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, मैसेज खोल के सामने रख देंगे या कुछ ऐसा। कोई भाई घर में आ रहा है, ये सब कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा ऐसे कामों का। ये तो होता है जिस दिन अचानक आगे घर में पास्टर जी और आगे आप बाइबल पढ़े, तब आपको समझिए आपको बरकत मिल गई है भाई, फिर खुश भी होते हैं ना, शुक्र है मैं बाइबल पढ़ती हुई सी, हालांकि तो मोबाइल इसी चला रही। ऐसा होता है ऐसा। हम भी जब बचपन में जब पास्टर आ जाते थे तो अचानक उन्होंने आना, तो अगर तो हम टीवी देख रहे होते, अब तो उन्होंने देख लिया भी टीवी लगा हुआ है ना, बंद कर सकते। उस वक्त रिमोट नहीं होते थे ना उस वक्त, नहीं तो चुपचाप बैठे बैठे बंद कर दिया, कॉपी खोलकर निकाल ली या कुछ बाइबल पढ़ने लगे, ऐसा हो जाता था। लेकिन डर रहता था अगर बाइबल पढ़ रहे होते, पास्टर जी आ गए, हाँ अब पास्टर जी खुश हैं भाई, तब वो सही बात है, वचन के अनुसार है। अगर आप पहले से ही ऐसा कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसको थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, हाँ जी, तुझे प्रतिफल देगा। हाँ जी। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो। अब प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान ज्यादा बक नहीं करनी है। यहाँ लिखा है बाइबल में, ज्यादा नहीं बोलना है, अपने शब्दों को सीमित रखिए। आप सही शब्द इस्तेमाल करें। जब आप प्रार्थना में सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, सही चीज खुदा से मांगेंगे। अब मान लीजिए बच्चा छोटा है, तो मैं कहूं प्रभु यीशु मसीह मेरे बेटे को जहाज दे दे, तो मेरी ये प्रार्थना
ग्रहण होगी उस वक्त? कभी नहीं होगी, क्योंकि खुदा को पता है अगर इसे अभी जहाज दे दिया ना ये उड़ा पाएगा, ना इनके पास रनवे है, ना इनके पास कुछ है, तो जहाज लेकर क्या करेंगे, है ना? ट्रेन दे दो प्रभु जी से तो ट्रेन चलाएगा कहां भाई? इसीलिए हमारे जो शब्द हैं वो वचन के अनुसार हो, एकदम परफेक्ट शब्द हो दुआ में। अगर हमें जिस चीज की जरूरत है हम वही चीज खुदा से अच्छी शब्दों में मांगे, तब खुदा हमें देता है। सही चीज मांगेंगे तभी मिलेगी। खुदा तो कहता है मुझसे मेरा पवित्र आत्मा मांगिए, है ना? वो देने में तैयार है। खुदा सब कुछ देने में सामर्थ्य है, लेकिन समय सिर हर चीज को वो दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या करना है कि खुदा को लोगों को दिखाने के लिए अपने काम नहीं करने हैं। यहोवा परमेश्वर मन को देखता है, वो आपके मन की दुआ को ज्यादा सुनता है, ना कि आपके होठों की दुआ को। क्योंकि आपके होठों से जो दुआ निकले हो सकता है वो बनावटी हो, लेकिन मन से जब आप सच्चे हृदय के साथ पूरे दिल के साथ करते हैं, खुदा उस प्रार्थना को उसी वक्त ग्रहण करता है और जवाब भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी का संदेश है मेरी सेवकाई की वर्तमान अवस्था। और यहां लिखा है इन्हीं फरीसियों के बारे में लिखा कि उन्हें यह बहुत अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें, नबी कहता है यीशु ने कहा कैसे तुम्हें अच्छा लगता है कि आराधनालयों में खड़े होना और रब्बी कहलाना और इसी प्रकार के और शब्द उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं। हमें इस प्रकार से बुलाया जाए, हमें इस प्रकार से कहा जाए, लेकिन नबी कहता है ये उनके लिए शराब ही गिने जाएंगे। हालेलुया। जो खुदा के वचन को छोड़कर अपनी महिमा या अपनी प्रशंसा चाहता है वो शराब गिनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बाइबल में लिखा है कि दो पुत्र दो भाई वो दो व्यक्ति चर्च में प्रार्थना करने के लिए गए, जिनमें एक चुंगी लेने वाला था और एक फरीसी था। और लिखा है कि वहां पर जब वो दुआ करने के लिए गए तो जो फरीसी था नाटककार, है ना, एक्टर, बहरूपिया, ये आगे आ गया चर्च में, अति पवित्र स्थान के पास आ गया और आकर दुआ क्या करने लगा, ऐ यहोवा परमेश्वर देख मैं पूरे मन से तेरे पास आया हूं, देख मैं अपना दसवांश तुझे ईमानदारी के साथ समय से देता हूं, देख मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, देख मैं ये काम करता हूं, मैं दान करता हूं, मैं वो करता हूं। वो खुदा की उपस्थिति में बैठकर अपनी बड़ाई कर रहा है, अपनी बातों को, अपने कामों को खुदा को बता रहा है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाला था, अब उसने अपने आप को लिखा पापी जाना। उसने सोचा मैं तो एक पापी इंसान हूं भाई। अब वो चर्च में आने से पहले, चर्च के अंदर एंटर करने से पहले ही उसे खुदा बातें करने लग पड़ा था। उसने वहीं पर ही इकरार करना शुरू कर दिया, मैं एक पापी इंसान, मैं गलत काम किए, मैंने झूठ बोला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और वो अपनी बातों को याद कर करके उसने लिखा है कि चर्च के अंदर एंटर भी नहीं किया, अंदर भी नहीं आया और बाहर ही घुटने टेकर बैठ गया। और अपनी आंखें भी उसने ऊपर उठानी नहीं चाहिए कि मैं खुदा को भी देख सकता हूं, मैं एक पापी इंसान हूं, मैं कैसे उसकी तरफ देख सकता हूं। और लिखा उसने अपने सर को झुकाए हुए, मन को झुकाए हुए क्या प्रार्थना की, उसने कहा मैं एक पापी मनुष्य, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐ खुदा तो मुझ पर तेरी कृपा कर। और लिखा है वो जो पापी व्यक्ति था वो धर्मी ठहरकर अपने घर में गया, लेकिन जो फरीसी था जो अपने आप को धर्मी बना रहा था उसकी कोई प्रार्थना सुनी नहीं गई। इसलिए खुदा किसे देखता है, हृदय को जानता है। वो हृदय को देखता है, मन को देखता है।
हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को इतना दीन कर लीजिए, इतना नम्र कर लीजिए कि खुदा को आपके पास ही आना पड़ जाए। आमीन। इतना अपने आप को दीन कर लो भी खुदा कहे हाँ भी सचमुच मेरे बेटे तू मांग, मैं तू क्या चाहता है। वो खुद आकर आपसे पूछने लगे, आपको बोलने की जरूरत भी ना पड़े। हालेलुया। हालेलुया। इतना अपने आप को दीन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 पापिन स्त्री के बारे में तो सभी जानते हैं, पढ़ा हमने सभी ने, है ना। और जब वो उसे पता लगा कि यीशु मसीह उस फरीसी के घर में आया हुआ है, तो फरीसी जो बहरूपिया नाटक करने वाला एक्टर, उसने यीशु मसीह का स्वागत नहीं किया। और लिखा है कि यीशु मसीह वहां पर एक कोने में बैठा हुआ था और उसके पांवों में धूल जमी हुई थी और उसके ऊपर इत्र नहीं डाला गया था, जैसा कि उस प्रचार में मैंने आपको बताया था। और लिखा है वहीं पर एक पापी स्त्री आ गई और जब उसने आकर यीशु के पांवों को चूमना शुरू कर दिया, अपने आंसुओं के साथ उसके पांवों को धोना शुरू कर दिया, वो इतना रोई। अब उसे रोना किस बात का आ रहा था जानते हैं? किस बात का आ रहा था? अपने पापों को याद कर करके वो रो रही थी, अपनी गलतियों को याद कर करके वो रो रही थी। उसे अपनी हर गलती, हर गुनाह याद आ गया, क्योंकि जब खुदा की उपस्थिति में आते हैं तो सारे मनुष्य चाहे जितने मर्जी धर्मी अपने आप को समझते हो, पापी ठहराए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं कोई हमसे गलती हुई है। हालेलुया। तो ये औरत है जो पापी थी, जब यीशु के कदमों में आ गई और यीशु के पैरों को इसने चूमना शुरू कर दिया, रो रो कर इसने क्या किया, उसके पांवों को ही गीला कर दिया। जब देखा उसके पांव गीले हो गए, उसे नहीं पता था कि इसके पांव धोए नहीं गए हैं, ये एक कुदरती तरीके से काम हो गया था। उसके पास एक ऐसा अनुभव आ गया था, वो इतना रोई कि उसने यीशु के पांवों को ही धो दिया था। और किसके साथ साफ किया? अपने बालों के साथ साफ किया था उसने। हालेलुया। अब यहीं पर वो जो फरीसी था वो देख रहा था, अगर ये भविष्यद्वक्ता होता, अगर ये नबी होता, अगर इसके पास विचारों को जानने की सामर्थ होती, तो क्या इसे पता ना लगता कि जो स्त्री इसे छू रही है वो एक पापी स्त्री है। अब ये उसके मन के विचार थे। वो क्या देख रहा था? उसका बाहरी रूप देख रहा था, उसके बाहरी कामों को देख रहा था, और वो अपने आप को बड़ा धर्मी समझकर बैठा हुआ था। हालेलुया। और जब उसने अपने मन में यह विचार किया कि जब ये भविष्य देखता है, जब ये एक नबी है, तो क्या इसे पता नहीं कि जो स्त्री छू रही है वो एक पापिन है, एक वेश्या है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने उसके मन के विचारों को पढ़ा। खुदा किसे देखता है? हृदय को जांचता है, हृदय को देखता है, मन को देखता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के, उस फरीसी के हृदय के विचारों को जानकर उसे सवाल किया कि शिमोन, मैं तुझसे एक सवाल करता हूं। किसी महाजन के दो कर्जाई थे, कर्जदार थे, एक 500 का, एक 50 का। तो उस महाजन ने, साहूकार ने जब उनसे अपना रुपया मांगा तो उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, तो उसने दोनों का माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। दोनों का कर्जा माफ कर दिया। तो अब यीशु मसीह ने उसे कहा अब तू बता, उन दोनों में से कौन उससे प्यार करेगा? कौन अधिक प्यार करेगा? जिसका जायदा माफ हुआ। तो उसने कहा बात यही है। कहता जब से मैं तेरे घर में आया तूने मुझे चूमा नहीं दिया। पुराने समय में एक रीत थी, स्वागत करने का तरीका था कि जो पुरुष होते थे वो माथे पर चूमते थे या कांधे पर चूमते, स्वागत करते थे। मैं तेरे घर में आया, तूने मेरा स्वागत नहीं किया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया,
तूने मुझे पांव पोंछने के लिए तौलिया नहीं दिया, तूने मेरे ऊपर इत्र नहीं डाला, लेकिन जब से मैं तेरे घर में आया हूं इस औरत ने मेरे पांवों को चूमना नहीं छोड़ा, और इसने पानी के बजाय अपने आंसुओं से मेरे पांवों को धो डाला और अपने बालों से उसे पोंछ दिया। जबकि ये किसका फर्ज था? उस फरीसी का। वो क्या देख रहा था फरीसी? उस औरत का बाहरी रूप देख रहा था, वो यीशु मसीह का बाहरी रूप देख रहा था, लेकिन यहोवा मन को देखता है, वो हृदय को देखता है। तभी आप आशीषित होते हैं जब आप हृदय के साथ, मन के साथ खुदा की उपस्थिति में आते हैं। खुदा आपके बाहरी रूप को नहीं देखेगा, आपके मन को देखता है। हन्ना जब खुदा की उपस्थिति में आई तो वो रो रही थी, तो एली याजक ने बाहरी रूप देखा। शायद इस हन्ना ने क्या किया है? नशा किया हुआ है, इसलिए ये बिलख बिलख कर रो रही है। लेकिन हन्ना ने किससे बात की? अपने हृदय के साथ, अपने मन को उसने खोल डाला था। किसके आगे? परमेश्वर के आगे, यहोवा परमेश्वर के आगे। तभी उसकी प्रार्थना सुनी गई थी, क्योंकि वो मन से रोई, हृदय से रोई, आंसुओं के साथ उसने खुदा के आगे अपनी दुआ को रखा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। हम मनुष्य तो बाहर का रूप देखते हैं, ये बहन ने कपड़े ठीक नहीं पहने, इस बहन ने ये किया है, वो किया, इस भाई ने ऐसा किया है। हम बाहरी रूप देखते हैं, कभी मन को भी देख लीजिए, कभी हृदय को भी देख लीजिए, उसकी मजबूरी को देख लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति था, उसे ना बड़ा गुस्सा आता था और वो बात बात पर गालियां निकालता था, और उसे कोई भी छोटी सी बात बोल दे तो वो 10-10, 20-20 गालियां एक साथ निकाल देता था। लेकिन हुआ क्या? किसी ने उसे वचन सुनाया और उसने वचन को ग्रहण किया, मान लिया प्रभु यीशु मसीह को, और अभी उसे थोड़े ही दिन हुए थे मसीह में आए हुए, थोड़े दिन हुए थे। और हुआ क्या कि वो व्यक्ति को जैसे किसी ने खाने पर बुला लिया, और जब वो खाने पर गया तो वहां और भी एक दो दोस्त आ रखे थे या और भी विश्वासी आ रखे थे। तो जब खाना खाने लगे तो जो उसका घर का नौकर था वो सब्जी ला रहा था, और जब सब्जी ला रहा था तो सब्जी उसी व्यक्ति के ऊपर गिर गई। अब जब उसके कपड़ों में गिरी तो उसे इतना गुस्सा आया, पर उसे याद आया, नहीं मैंने अभी मसीह को ग्रहण किया हुआ है, ओहो ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी, कैसे रोक लिया? तो उसने क्या किया? अपने आप को किस प्रकार से रोका, लेकिन अपने साथ वाले से कहा, ए भाई इसे वो गालियां निकाल जो मैंने बोलनी थी। वो भूल ही गया था कि मैं मसीह में आ रखा हूं, अंदर से नहीं बदला था, अंदर वही गालियां, पुराना सा भाव मन में वही बना हुआ था कि अब मैं तो पता है बाहर से मैंने दिखाया कि मैं मसीह बन गया हूं, लेकिन अंदर से मसीह नहीं बना था। अंदर अभी भी वही पुराना वाला स्वभाव, पुरानी बातें, पुरानी गालियां, वो सब वही जमा थी। लेकिन कब निकली? जब सब्जी गिर गई, जब ऐसी परिस्थिति में आ गए, तू निकाल इसको वो गालियां जो मैंने इसे निकालनी थी। और उसका गुस्सा इतना ज्यादा था, होंठ उसने दबाकर दांत से काट लिया। तो ये एक मसीही की निशानी नहीं है, ये वो मसीही होते हैं जो बाहर से तब्दील होते हैं, परंतु अंदर से वही पुराने वाले होते हैं। लिखा बोतल के ऊपर लेबल नया लगा दिया, लेकिन शराब वही पुरानी है, आदतें वही पुरानी है, काम वही पुराने हैं, मन नहीं बदला है, अभी तक हृदय नहीं बदला है। इसलिए खुदा किसको देखता है? वो मन को देखता है, वो बाहरी रूप नहीं देखता। बाहर से तो हम बड़े धर्मी बन सकते हैं, बड़े अच्छे अपने आप को दिखा सकते हैं, लेकिन खुदा मन को देखता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अभी नया साल आने वाला है,
अब ये सब पुरानी बातें बीत जानी चाहिए। हमें खुदा के साथ वायदा करना है। जिस दिन अभी बंदगी होगी ना, ये नए साल की, उस दिन एतवार का दिन है, सुबह भी होगी और शाम को भी होगी। उस दिन सभी ने इकरार करना है कि प्रभु हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब हर साल तो करते ही हैं, तो होता क्या है, कैलेंडर से बस वही 2023 की जगह 24 लिखा जाना है, 4 नंबर आएगा, बाकी सब वही पुराना है ना। जब नया साल आ गया, कसम खानी है, शपथ खानी है, मैं अब दोबारा गालियां नहीं निकालूंगा। लेकिन नए साल को जैसे ही बच्चे ने कुछ कर दिया, गालियां उसी दिन से शुरू है ना। या पड़ोसी से कुछ बात हो गई, ऊंची आवाज में डीजे लगा दिया, गालियां शुरू। अब मैं नए साल में शराब पीना बंद कर दूंगा। तो जैसे नया साल शुरू होता है, ठंड पड़ गई, दोस्त आ गए, मुर्गा देख लिया, चिकन देख लिया, फिर से वही काम शुरू। ये बदलना नहीं होता है। वो मन से नहीं बदले, मुंह से बदले हैं। तो मुंह तो कभी भी आगे पीछे है ना। लिखा बाइबल कहती है कि मनुष्य अपने मुंह की बातों से धर्मी, मुंह की बातों से ही पापी ठहराया जाता है। तो इसीलिए जो वायदे करने हैं खुदा के साथ, पक्के और सच्चे वायदे करने हैं कि हम ईमानदारी के साथ खुदा तेरे साथ चलेंगे। समय बहुत कम रह गया है, बहुत ही कम समय रह गया है। साल बीतने में पता लगा, कोई बता सकता है कितना टाइम लगा? हम कहते हैं ये कन्वेंशन करवानी है, कितनी तैयारियां हो रही थी। 1 साल पहले हम कर रहे थे बातें, 1 साल के बाद हम करें। कन्वेंशन हो भी चुकी है ना, काम हो भी चुका। इसी तरह से रैप्चर भी हो जाना है, पता भी नहीं लगना है। दुल्हन उठाई गई, सोचते रहना है, देखते रहना है, कहां गए लोग। इसीलिए अब अपने आप को देखने की जरूरत है, किसी दूसरे की ओर मत देखिए। किसी दूसरे की ओर है तो उस दिन, जिस दिन बंदगी हम करेंगे, सभी ने ईमानदारी के साथ आना है और यहां इकरार करेंगे सभी, बारी बारी से सभी खुदा के साथ कमिटमेंट करेंगे कि हमारा जीवन, अगर हम शुरुआत करेंगे तो कभी आप आगे बढ़ पाओगे कि नहीं। अगर हम बोलना आज से, अभी से बोलना शुरू करेंगे, प्रभु मैं तेरे साथ जीवन भर रैप्चर तक ईमानदार बना रहूंगा या बनी रहूंगी, अभी से बोलना शुरू किए। अब अपनी बातों को बदल दीजिए, नेगेटिव बातें बोलना बंद कर दो, बच्चों को उल्टा सीधा बोलना बंद कर दो। अगर काम नहीं है, बोलो बहुत काम है यीशु मसीह की कृपा से। नहीं भी है बोलो, है ना। कुछ नहीं है, पौलुस क्या कहता है, पतरस क्या कहते हैं, खुदा के जो प्रेरित हैं वो क्या कहते हैं, पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी सब चीजों के मालिक हैं। आमीन। ये सारी चीजें खुदा ने हमें दे रखी हैं, हमें पकड़नी नहीं आती हैं, हमें लेनी नहीं आती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए क्या करना है कि अगर हमारे जो शब्द हैं वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, दुआ हमारी परफेक्ट है, तो खुदा जरूर उसे ग्रहण करता है और फिर जवाब भी देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करता है, मन को देखता है। एलिया ने दुआ की थी, कैसे की थी उसने? तन मन के साथ दुआ की थी, है ना, तन मन के साथ, तब जाकर आकाश बंद हुआ था। नहीं तो वैसे आप बोलो, अभी मैं कहता हूं कि सूरज यही खड़ा जा, योशन भी रुका था, बोलो होता रुकता है? नहीं रुकेगा। क्यों? हमारे पास वो शब्द नहीं है, वो वाला विश्वास नहीं है, हमारे पास वो वाली सामर्थ्य नहीं है, पर हमने वो प्राप्त करनी है। हमने उस चीज को लेना है ताकि सूर्य को भी रोक सके, और ये सिर्फ विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ही संभव है, और सबसे बढ़कर शुद्ध हृदय के साथ। किसके साथ है? शुद्ध हृदय, शुद्ध मन वाले ही यीशु मसीह को देखेंगे। आमीन।
नहीं तो यीशु मसीह सामने भी खड़ा हो नहीं दिखाई देगा, पहचान आएगी नहीं। नबी का संदेश है, उसमें बता रहे थे एक अंधी औरत थी और उसे बताएगा कि वो बहुत विश्वास करती थी प्रभु पर, और उससे कहा कि तूने यीशु को देखा नहीं है तो तू कैसे पहचानेगी? बोलती मैं पहचान लूंगी। वो गीत गाती थी नबी के चर्च में, अंधी औरत थी, और कहती मैं पहचान लूंगी। बोलती कैसे पहचान लेगी, तू तो अंधी है। बोलती जब यीशु अपना हाथ मुझे पकड़ाएगा ना तो मैं उन जख्मों से पहचान जाऊंगी ये यीशु है। आमीन। विश्वास है ना? तो यही विश्वास हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मन को देखना है, बाहरी रूप नहीं देखना है। हो सकता कई बार कोई हमसे ज्यादा धर्मी बैठा हो, हमसे ज्यादा पवित्र बैठा हो, हमसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति बैठा हो, और देखने में हो सकता है वो वैसा ना हो। तो ऐसा करके कहीं हम अपने आप को दोषी ना ठहरा दें। तो इसीलिए प्रभु का वचन, खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता है, वो मनुष्यों की तरह नहीं देखता है, वो अपने हृदय के साथ देखता है, मन के साथ देखता है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।